प्रिजन स्कूल। इस एनिमे के अंदर हमारे 5 मेन लौंडे एक एकेडमी में जाते हैं जहां पर पहले सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता था, लेकिन हाल ही में एकेडमी में एक रूल ऐड होता है जिससे कि अब लड़के भी पढ़ सकते हैं। तो आखिर 5 मेन लौंडे एकेडमी में क्या गुल खिलाते हैं वो सब कुछ देखेंगे इस एनिमे के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत में हमें हाजी मित्सु प्राइवेट एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारे 5 मेन लौंडों ने एडमिशन लिया है। पहला गाकुतो, दूसरा कियोशी और तीसरा सिंगो और चौथा जो और पांचवा और आखिरी आंद्रे। पांचों लौंडे लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। फाइनली हम पांचों अब फीमेल फ्रेंड बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्कूल एक जन्नत है और कियोशी में तो ज़्यादा ही जोश चढ़ा हुआ था, इसी वजह से वो कुछ लड़कियों के पास जाता है उनसे बातें करने के लिए, लेकिन फिर वो मन ही मन कहता है मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मुझे क्या बात करनी है। और वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती है और कियोशी अपनी क्लासरूम में होता है और वहाँ पर उसका रबर नीचे गिर जाता है। एक लड़की जिसका नाम चियो था वो रबर को देख लेती है और चियो देखती है रबर सुमो रेसलिंग वाला है। क्लासेस खत्म होने के बाद चियो कियोशी के पास जाती है क्योंकि कियोशी को सुमो रेसलिंग पसंद था और चियो को भी सुमो रेसलिंग पसंद थी। इसी वजह से वो दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों फैसला करते हैं किसी दिन सुमो रेसलिंग देखने के लिए चलेंगे। और इस बारे में कियोशी अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन कोई भी दोस्त उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। और रात को पांचों लौंडे अपने कमरे में होते हैं और वहाँ पर प्लान बनाते हैं बात के अंदर बिना किसी को पता चले झांकने का। पांचों लौंडे अपनी हीरो वाली कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, लेकिन कियोशी इस प्लान के सख्त खिलाफ था क्योंकि कियोशी नहीं चाहता था उसके दोस्त चियो को बांध के अंदर देखे। और पांचों लौंडे स्कूल की छत के ऊपर चले जाते हैं। गाकुतो बताता है हम 2 मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल शुरू कर देंगे और एक मोबाइल को खिड़की के पास भेजेंगे और दूसरे मोबाइल से हम लोग सब कुछ देख लेंगे। लेकिन तभी कियोशी की नज़र चियो के ऊपर जाती है जो कि अभी बात के अंदर नहीं थी, इसी वजह से वो काफ़ी जोश में आ जाता है। लेकिन तभी कियोशी को पता चलता है जो फ़ोन खिड़की के पास है वो उसी का है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और मोबाइल बात के अंदर ही गिर जाता है। कियोशी बिना देरी लगाए गर्ल्स बात के अंदर घुस जाता है और अपने मोबाइल को ले लेता है, लेकिन उसी वक्त पर वहाँ पर चियो आ जाते हैं। लेकिन चियो कियोशी को अपनी फ्रेंड मायुमी समझने लगती है। कियोशी भी नाटक करने लगता है उसकी फ्रेंड मायुमी होने का और चियो कियोशी को अपने साथ बात के अंदर ले जाती है नहाने के लिए। और ये सब कुछ वीडियो कॉल से बाकी 4 लौंडे भी देख रहे थे। वो चारों काफ़ी जोश में आ जाते हैं और अपने कपड़ों को उतार कर बात के अंदर घुसने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। गर्ल्स बात के अंदर एक लड़की आती है जो कि सभी को बताती है 4 लौंडों को पकड़ लिया गया है जो कि बात के अंदर झांक रहे थे। और बात के अंदर हल्ला मच जाता है और सारी लड़कियां बाहर निकल जाती है और बेचारे कियोशी की जान बच जाती है। चारों दोस्तों को जिसने पकड़ा था वो अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की 3 मेंबर से 2 मेंबर थी, मिको और हाना। और चारों दोस्त अपनी दोस्ती निभाते हैं और कहते इस मामले में हम बस चारों शामिल है और 5वां नहीं है। लेकिन अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की तीसरी मेंबर मारी कियोशी को पकड़ लेती है और अगले दिन पांचों को सजा दी जाती है। पांचों को 1 महीने के लिए प्रिजन में रहना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक पांचों गधा मजदूरी करते हैं और अगले दिन मिको हाना से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है ये अब तुम लोगों के ऊपर नजर रखेगी। और जब पांचों गलती करते हैं हाना पीट पीट कर उनका भूत बना देती है। कुछ देर के बाद कियोशी देखता है एक कौवे का बच्चा नीचे गिरा हुआ है, इसी वजह से वो उस बच्चे को घोंसले के अंदर रख देता है। और तभी कियोशी की नज़र सामने जाती है और सामने के कमरे में चियो होती है। कियोशी चियो से बातें करने लगता है और उसे कहता है लगभग 2 हफ्तों बाद सुमो रेसलिंग आने वाली है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। और चियो के जाने के बाद वहाँ पर हाना आ जाती है जो कि वहाँ पर पीक करने लगती है और कियोशी काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी घबराहट की वजह से वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। हाना काफी जोर से चिल्लाती है और वहाँ पर मिको और बाकी लोग भी आ जाते हैं। हाना रोते हुए कहती है कियोशी किसी को भी कुछ भी मत बताना। और अगले सीन में कियोशी के चारों दोस्त कियोशी की काफ़ी तारीफें करने लगते हैं और सीन मारी की तरफ जाता है जो चेयरमैन के साथ होती है। और चेयरमैन कहता है उन पांचों ने कोई बड़ी गलती नहीं की है, इसी वजह से शनिवार और रविवार को उन पांचों को छुट्टी दे देना। और मारी असल में चेयरमैन की बेटी होती है। मारी पांचों लौंडों को बता देती है तुम पांचों को शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलेगी, लेकिन सुबह काम करना पड़ेगा, उसी के बाद छुट्टी मिलेगी। कियोशी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि शनिवार को सुमो रेसलिंग मैच था। तभी जो कियोशी को धक्का मार देता है क्योंकि कियोशी चीटी के ऊपर पैर रखने वाला था और जो चीटी को काफी ज्यादा पसंद करता है। मारी चेयरमैन के रूम में जाती है एक बुक देने के लिए और वहाँ पर मारी देख लेती है कंप्यूटर के अंदर नीली फिल्में चल रही है, इसी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है और मारी पांचों लौंडों की सैटरडे और संडे की छुट्टियों को कैंसिल कर देती है। कियोशी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है
और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, वो प्लान बनाता है वो स्कूल से भाग जाएगा शनिवार को, और वो जहाँ पर चारा डाला जाता है वहाँ पर एक छेद बनाने लगता है जहाँ से वो भाग सकता है। और ऊपर के फ्लोर पे चियो होती है जो कि कागज में लिखकर उसे देती है, लेकिन कियोशी वो कागज को नहीं ले पाता। और फिर खाने का टाइम हो जाता है। चियो ने जो कागज फेंका था वो गाकुतो को मिल चुका था। गाकुतो उस कागज को कियोशी को दिखाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कियोशी अपना काम कर रहा था और वहाँ पर हाना आती है और कियोशी से कहती है क्या तुमने कुछ बताया तो नहीं, और कियोशी कहता है मैंने कुछ भी नहीं बताया। हाना की एक अजीब सी डिमांड होती है। हाना कहती है तुमने उस टाइम पर मुझे देखा था ना, अब मैं तुम्हें देखूंगी। और कियोशी काफी डर जाता है, इसी वजह से वो हाना की बातों को मानने लगता है। लेकिन तभी मिको गाकुतो की पिटाई करने लगती है क्योंकि गाकुतो ने कुछ गलती कर दी थी, और बेचारा कियोशी हाना के चंगुल से बच जाता है। और अगले दिन में गाकुतो कियोशी से कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा शनिवार को स्कूल से भागने में, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और कियोशी मान जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मारी जा रही थी और सामने से चेयरमैन आ रहा था। चेयरमैन के हाथों से कई सारी गंदी मैगजीन नीचे गिर जाती है और मारी कहती है तुम्हारी करतूतों की सजा मैं उन 5 लौंडों को दूंगी। अगले दिन कियोशी चुपके से लकड़ी काटने वाला औजार चारे के अंदर छुपा लेता है और कुछ देर के बाद गाकुतो और कियोशी फाइट करने का नाटक करते हैं और वहाँ पर हाना आ जाती है। और हाना की वजह से वहाँ पर जो घर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। मिको गाकुतो और कियोशी को सजा देती है तुम दोनों को इस घर को बनाने पड़ेगा। और कियोशी ने जानबूझकर लकड़ी काटने वाला औजार छुपा लिया था और उसे घर का पिलर काट डाला था। अब कियोशी और गाकुतो घर बनाते समय उस छेद को भी बड़ा बना देंगे जहाँ से कियोशी भाग सके। और तभी हाना कियोशी को अपने पास बुलाती है और उसे चाय पिलाती है। कुछ देर के बाद कियोशी को हल्का होना था, इसी वजह से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और पीछे पीछे हाना भी जाती है। कियोशी दौड़ कर जाता है और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तब भी हाना वहां पर पहुंच जाती है और गलती से कियोशी हाना के ऊपर हल्का हो जाता है। अगले दिन में मिको 5 लौंडों को बताती है हाना ने बताया है कि वो थोड़ी सी बीमार है, इस वजह से वो कुछ दिनों तक आराम करेगी। और गाकुतो कियोशी से कहता है आखिर तुमने कौन सा जादू किया जिस वजह से हाना ने छुट्टी ले ली। और फिर कियोशी और गाकुतो अपने काम पर लग जाते हैं। सीन चेयरमैन की तरफ जाता है जो कि खुद को काफी गंदा मान रहा था क्योंकि मारी ने 2 बार उसे पकड़ लिया था। और चेयरमैन डिसाइड करता है वह गंदी फोटोज को गड्ढा बना के उसके अंदर गाड़ देगा। और सीन गाकुतो और कियोशी की तरफ जाता है। दोनों ने दीवार के अंदर छेद बना दिया था और कियोशी ट्राई करता है उसके अंदर से बाहर निकल कर, और बाहर निकलने के बाद वो बाहर चेयरमैन को दिखता है जो कि गड्ढा बना रहा था। और तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और दूसरी तरफ मिको कियोशी को ढूंढ रही थी, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर कियोशी आ जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिको 5 लौंडों के पास जाती है और उनसे कहती है तो 5 को जो भी चाहिए वो इस फॉर्म के अंदर लिख दो। और जो को चींटियों का फार्म चाहिए था, गाकुतो एक कार्डियो पॉकेट मंगवाता है। फिर मिको 5 लौंडों को बताती है शनिवार को तुम पांचों की 2 टीम रहेगी। एक टीम में गाकुतो कियोशी और सिंगो रहेंगे और बाकी 2 टीम में जो और आंद्रे रहेंगे। अगले दिन गाकुतो और कियोशी काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि दोनों एक अलग से जगह पर रहेंगे। तो फिर कियोशी दीवार के छेद से बाहर कैसे निकलेगा। और रात को सिंगो नहाने के लिए जाता है। सिंगो दरवाजे से दिखता है गाकुतो और कियोशी पहले से ही वहां पर नहा रहे थे और गलती से गाकुतो और कियोशी एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जिसे देखकर सिंगो को लगने लगता है शायद दोनों गे हैं। और तभी गाकुतो और कियोशी सिंगो को देख लेते हैं और दोनों सिंगो को अपने पास आने के लिए कहते हैं, लेकिन सिंगो काफी ज्यादा डर जाता है। अगले दिन सिंगो मिको से रिक्वेस्ट करता है मैं गाकुतो और कियोशी की टीम में नहीं रहने वाला, और मिको इसके लिए मान जाती है। गाकुतो और कियोशी की एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और दूसरी प्रॉब्लम को गाकुतो सॉल्व कर देता है। दोनों को एक नाली मिल जाती है और कियोशी नाली की हेल्प से उस जगह पर जाएगा जहाँ पर दीवार में छेद किया हुआ है। और कियोशी नाली में घुसकर ट्राई भी कर लेता है। नाली के रास्ते में उसे सिंगो की आवाज सुनाई देती है जो कि जो और आंद्रे से कह रहा था मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है। गाकुतो और कियोशी गे है मैंने दोनों को देखा था, रात को वो दोनों नहाते हुए कर रहे थे। और ये बात सुनने के बाद कियोशी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और तभी वहाँ पर मिको आ जाती है और गलती से मिको की हील नाली के छेद में घुस जाती है और वो हील कियोशी को लग जाती है। और अगले सीन में कियोशी के पिछवाड़े से खून निकल रहा था और सिंगो कह देता है इसे बवासीर है और ना चाहते हुए कियोशी को मारना पड़ता है। अगले दिन कियोशी की टीम की आईटी की क्लास लग रही थी और गाकुतो का एक काफी गजब का प्लान था। गाकुतो अपने ऑडियो में पोप की साउंड को रिकॉर्ड कर लेगा और शनिवार को जब कियोशी बाहर जाएगा
अगर मीको ने पूछा कियोशी कहाँ पर है तो फिर गाकुतो कह देगा वो बाथरूम में है। अगर मीको बाथरूम को चेक करने के लिए जाएगी तब फिर गाकुतो रिमोट से पॉकेट ऑडियो को चालू कर देगा जिसमें कि पूप की साउंड होगी और कियोशी बच जाएगा। लेकिन गाकुतो देखता है कंप्यूटर के अंदर पूप का साउंड है ही नहीं। इसी वजह से गाकुतो फैसला करता है वो खुद की कुर्बानी देगा। वो पूरी स्कूल के सामने वहाँ पर पूप करता है और साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है चेयरमैन दोबारा से गंदी फोटोज को गड्ढा करके गाड़ देता है क्योंकि पहले उसने निकाल ली थी, लेकिन इस बार चेयरमैन गड्ढे के अंदर सीमेंट को भर देता है ताकि वो दोबारा से नहीं निकाल पाए। और तभी चेयरमैन की नज़र दीवार के ऊपर जाती है, वहाँ पर एक छेद होता है। चेयरमैन उस छेद को भी सीमेंट से भर देता है और जब गाकुतो और कियोशी को पता चलता है दीवार का छेद भर चुका है तब गाकुतो पागल सा हो जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। कियोशी को गाकुतो की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। कियोशी एक नया प्लान बनाता है और गाकुतो को बताता है मैं एक लड़की बनकर फ्रंट गेट से बाहर जाऊंगा। जब लॉन्ड्री वाला आएगा वहां से मैं लड़की की यूनिफॉर्म को चुरा लूंगा। और तभी वहाँ पर मीको आ जाती है और गाकुतो अजीब हरकतें करने लगता है और मीको के ऊपर अटैक करने लगता है। गाकुतो मारी की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी स्कर्ट को उतार देता है। ऐसी हरकतों को देखकर मीको गाकुतो की बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। रात को गाकुतो मीको के पास जाता है और उसे काफी ज्यादा माफी मांगता है और कहता है तुम मेरे बालों को काट सकती हो, मुझे मेरे बाल काफी ज्यादा प्यारे हैं। उसके बाद मीको गाकुतो के बालों को काट डालती है। गाकुतो उन बालों को कियोशी को देता है और फिर कियोशी को समझ में आता है गाकुतो ने अपने बालों की कुर्बानी दी है ताकि कियोशी लड़की जैसा दिखे। और अगले दिन कियोशी नाले से होकर लॉन्ड्री वाली जगह में पहुंचता है और गाकुतो लॉन्ड्री वाले का ध्यान भटकाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर कियोशी लड़कियों के कपड़े चुराने में कामयाब हो जाता है। अब कियोशी और गाकुतो के पास प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सब कुछ आ चुका था। फिर रात हो जाती है। मारी मीको के ऊपर काफी गुस्सा थी क्योंकि मारी को लग रहा था मीको ने उन पांचों लोंडों को ज्यादा टॉर्चर नहीं किया है और मीको काफी माफी मांगती है और कहती है मैं टॉर्चर को बढ़ा दूंगी। और फिर अगला दिन आ जाता है जिस दिन शनिवार था और आज स्कूल में कुछ फंक्शन था। इस वजह से दूसरे स्कूल से भी लड़कियां आई थी और कियोशी की टीम को देव टीम में बांट दिया जाता है। एक टीम में गाकुतो और कियोशी थे और दूसरी टीम में बाकी 3 लौंडे थे। गाकुतो कियोशी को प्लान समझा देता है मैं बाथरूम के अंदर स्पीकर को रख दूंगा और तुम नाले से दूसरी जगह में निकलोगे और लड़कियों के बाल और कपड़ों को पहन लोगे और फिर फ्रंट डोर से बाहर निकल जाओगे और अपनी डेट को ख़त्म करके तो मेरी कीमती चीज़ को खरीदोगे और फिर स्कूल में दोबारा से आ जाओगे। कियोशी और गाकुतो सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब कियोशी बालों को पहन रहा था कुछ बाल उड़कर मीको के पास चले जाते हैं और कियोशी जल्दी जल्दी में शर्ट को फाड़ देता है और वहाँ पर मीको भी आ जाती है। लेकिन मीको को लगता है वो एक फीमेल स्टूडेंट है, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं करती। और कुछ देर के बाद कियोशी जैसे तैसे स्कूल से बाहर ही निकलने वाला था, लेकिन पीछे से मारी उसे रोक लेती है और कहती है तुमने बैग क्यों पहना है, इसे उतारो। और जैसे ही कियोशी उतारने वाला होता है मारी देख लेती है कियोशी की शर्ट फटी हुई है, इसी वजह से वो उसे बैग उतारने से मना कर देती है। और फाइनली कियोशी स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर कपड़े बदलकर चियो से मिलता है और दोनों सुमो रेसलिंग मैच देखने के लिए जाते हैं। और चियो कियोशी से कहती है क्या तुमने खाना खा लिया? कियोशी ने खा लिया था पर वो कह देता है मैंने नहीं खाया। तो फिर चियो उसे राइस बॉल खाने के लिए देती है और दोनों राइस बॉल खाने लगते हैं। चियो अपना फ़ोन निकालकर कुछ फोटोज भी खींच लेती है और कियोशी अपने हाथों को धोने के लिए वहां से चले जाता है और चियो गलती से ड्रिंक को कियोशी के बैग के ऊपर गिरा देती है। और तभी चियो देख लेती है कियोशी के बैग में फीमेल की यूनिफॉर्म है। और जब कियोशी आता है तब चियो कहती है तुम भी इतने घटिया निकलोगे, मुझे नहीं लगा था। और ये कहते हुए वो वहाँ से चल जाती है और तब कियोशी देखता है जो फीमेल की यूनिफॉर्म है वो असल में चियो की है। कियोशी पूरे अंधेरे में चले जाता है और दूसरी तरफ मीको कियोशी को ढूंढ रही थी और गाकुतो के कहने पर वो बाथरूम में जाती है और कियोशी से कहती है अगर तुम अंदर हो तो फिर मेरी बात का जवाब दो। लेकिन बार बार कहने पर भी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती और सीन चेयरमैन की तरफ जाता है। चेयरमैन और मारी एक ही जगह पर थे और चेयरमैन कहता है 1 हफ्ता बचा है और फिर पांचों की सज़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी चेयरमैन के मोबाइल और मारी के मोबाइल में एक मैसेज आता है। दूसरी तरफ मीको काफ़ी गुस्सा हो जाती है और गुस्से से दरवाजे को तोड़ देती है। लेकिन अच्छी बात यह होती है अंदर ही कियोशी था जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और मीको वहाँ से चल जाती है। उसके जाने के बाद गाकुतो कहता है क्या तुम मेरी चीज़ लेकर आ गए? और कियोशी कहता है ये रही तुम्हारी चीज़। और गाकुतो अपनी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। असल में गाकुतो 3 किंगडम्स मांगा को काफ़ी पसंद करता है और उसके अंदर जुके क्वांगमिंग का कैरेक्टर था
उसी कैरेक्टर का मॉडल गाकुटो ने कियोशी से मंगवाया था। गाकुटो और कियोशी बाहर आते हैं और बाहर मारी आई हुई थी, जो कहती है तुम्हारी सुमो रेसलिंग वाली डेट कैसी रही, और अपने फोन को दिखाती है और फोन के अंदर वही फोटो होता है जो कि चियो ने सेंड किया था अपने डैड और सिस्टर को, और कहा था मैं अभी डेट पर हूँ। मारी चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बहलाने की। और कियोशी के तीनों दोस्तों को भी पता चल जाता है कियोशी ने सबसे झूठ कहा और वो बाहर गया हुआ था। सिंगो काफी गुस्सा हो जाता है और कियोशी को पंच मारता है और फिर सब लोग चले जाते हैं। मीको कियोशी को एक अलग जेल में बंद कर देती है। कुछ देर के बाद वो उससे पूछताछ करने लगती है तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ था, लेकिन कियोशी सारा इंजाम खुद के ऊपर ले लेता है। अगले दिन में मारी पांचों लोंडो को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कियोशी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम चारों को 2 महीने और प्रिजन में कैद रहना पड़ेगा। फिर चारों दोस्त प्रिजन में आ जाते हैं और गाकुटो आवाज उठाता है और कहता है हमें कुछ करना पड़ेगा, हम कियोशी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। लेकिन सिंगो इसके खिलाफ था और सिंगो कहता है उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, कहीं तुम भी उसके साथ शामिल तो नहीं थे। और ये सुनने के बाद गाकुटो कुछ भी नहीं कहता और सीन मारी की तरफ जाता है। मीको मारी से कहती है किसी को भी निकालने का हक हमारे पास नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें चियो दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसकी फ्रेंड चियो को बताती है एक स्टूडेंट को निकाला जाने वाला है। और ये सुनकर चियो समझ जाती है ये जरूर कियोशी होगा। दूसरी तरफ मारी कियोशी से एक पेपर के ऊपर साइन करवाने वाली थी, अगर कियोशी साइन कर देता है तो कियोशी अपनी मर्जी से स्कूल को छोड़ के जा रहा है ये कहलाएगा। लेकिन सही समय पर वहाँ पर चियो आ जाती है जो कि कियोशी को रोक देती है और कहती है सिस्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ही ने कहा था ना जो कौवों की परवाह करते हैं वो बुरे इंसान नहीं होते। और एक बार कियोशी ने एक कौवे के बच्चे की जान बचाई थी। मीको कियोशी की पिटाई करने वाली होती है लेकिन चियो कियोशी को प्रोटेक्ट करती है। फिर मारी कियोशी को एक दूसरे पेपर के ऊपर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार कियोशी मना कर देता है और मारी कुछ कर भी नहीं पाती। और फिर कियोशी अपने प्रिजन में पहुंचता है और वहां पर सिंगो ने कियोशी के हिस्से का खाना खा लिया था। गाकुटो उसे अपना खाना देने लगता है लेकिन सिंगो उसे मना कर देता है। सीन मारी की तरफ जाता है और मारी मीको से कहती है हम पांचों को स्कूल से निकाल कर रहेंगे। और अगले दिन से ही मीको पांचों की कमजोरी के बारे में पता लगाने लगती है और मीको को पता चलता है गाकुटो 3 किंगडम्स को काफी पसंद करता है और आंद्रे हर रोज अपनी डायरी में कुछ ना कुछ उठपटांग चीज लिखता है। लेकिन मीको को सिंगो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। इन सारी जानकारियों के बारे में मीको मारी को बताती है और मारी कहती है हम लोग ऑपरेशन DTO शुरू कर रहे हैं जिसके तहत हम उन पांचों गांडों को स्कूल से निकाल कर रहेंगे। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हाना अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस आ जाती है और मीको हाना को बताती है हम लोगों ने ऑपरेशन DTO को शुरू किया है। और अगले दिन में मीको सिंगो को मिलने के लिए बुलाती है और उसे के सामने केक वगैरह खाने लगती है और उसे भी खाने के लिए देती है। और फिर सिंगो अपने प्रिजन में वापस चले जाता है। पांचों दोस्त दिन में मजदूरी करते हैं और फिर ब्रेक लगता है। ब्रेक के दौरान आंद्रे गलती से जो का चीटी फार्म गिरा देता है जिससे कि जो काफी गुस्सा हो जाता है। सिंगो मीको के पास जाता है क्योंकि मीको ने दोबारा से मिलने के लिए बुलाया था। मीको मीट खाने लगती है और उसे कहती है अगर तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओगे तो फिर तुम मीट खा सकते हो। और सिंगो सुबह वाली बात बताता है आंद्रे ने जो का चीटी फार्म गिरा दिया और जो काफी गुस्सा हो गया। ये एक अच्छी जानकारी थी, इसी वजह से मीको उसे मीट खाने देती है। फिर मीको इस जानकारी के बारे में मारी को बताती है और मारी कहती है मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है। और अगले दिन कियोशी की टीम दिन में मजे कर रहे थे और जो अपनी चींटियों को देखने में बिजी था। और तभी कियोशी नोटिस करता है सिंगो मीको से बात कर रहा है। फिर सिंगो जो को अपने पास बुलाता है और उससे नॉर्मली बातें करने लगता है। लेकिन तभी जो की नज़र चींटियों के ऊपर जाती है और वहाँ पर एक कौवा आ चुका था, इसी वजह से वो दौड़ते हुए चींटियों के पास जाने लगता है। पर सामने मीको आ जाती है और जो उसे दूर उठा के फेंक देता है। पर सही समय पर हाना आकर जो को एक लात मारती है और उसे रोक देती है। जो अपनी चींटियों के लिए रोने लगता है। अब जो उठकर मारी के ऊपर अटैक करता है लेकिन कियोशी आकर जो को दूर कर देता है जिससे कि मारी बच जाती है और कियोशी को काफी ज्यादा चोट लगती है जिसको कि मैं वीडियो में दिखा भी नहीं सकता। और हाना कहती है मैं कियोशी को मेडिकल रूम में ले जाती हूँ और कियोशी कहने लगता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। लेकिन हाना जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। मारी और मीको जो को जेल में डाल देती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है। लेकिन जो तो अपनी चींटियों के लिए काफी परेशान था। और तभी वहाँ पर आंद्रे आता है
और मारी बताती है कौवे कभी भी चींटियों के ऊपर अटैक नहीं करते और ना ही उसे खाते, तुम बेवकूफ हो। और सेन कियोशी और हाना के ऊपर जाता है जो कि मेडिकल रूम में थे। कियोशी अपनी चोटों के ऊपर दवाइयाँ वगैरह लगाता है और फिर हाना कहती है मुझे तुम्हारे फोटोज वगैरह खींचने हैं, लेकिन कियोशी मना करने लगता है और दोनों वहाँ पर झगड़ाने लगते हैं। और फिर हाना कहती है हमने जो आधा काम छोड़ा था उसे हम लोग यहाँ पर पूरा करने वाले हैं, तो गाइस सीन को यहीं से चेंज करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमारी चेयरमैन के पास जाती है और चेयरमैन को बताती है 5 बंदों में से एक बंदे ने मीको के ऊपर अटैक किया, ये क्राइम है। और तभी हम लोग देखते हैं चेयरमैन अपने पीछे कुछ छुपा रहा है। असल में चेयरमैन ने अमेज़न से एक प्रोडक्ट को मंगवाया था जो कि काफ़ी अश्लील था। और सीन चेंज होता है, सिंगो मीको की ट्रेनिंग कराने में मदद कर रहा था। सिंगो कहता है अब मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। और ये बात सुनने के बाद मीको कहती है अगर ऐसी बात तुमने दोबारा की तो फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को बता दूंगी तुमने मेरे साथ हाथ मिला लिया था। और फिर वो सिंगो को भेज देती है। सिंगो अपने दोस्तों के पास पहुंचकर वही मजदूरी वाला काम करने लगता है और इसी के दौरान वो कियोशी की बेइज्जती भी करता है, लेकिन इस बार जो कियोशी का साथ देता है और सिंगो से कहता है अब तुम्हें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए और कियोशी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगले दिन में सिंगो दोबारा से मीको के पास होता है क्योंकि फिर से मीको ने सिंगो को अपने पास बुलाया था। मीको कहते हैं तुम्हारे काम से मैं काफी खुश हूँ, इसी वजह से तुम 3 घंटे के लिए स्कूल से बाहर जा सकते हो और बाहर मजे कर सकते हो। फिर सिंगो सिटी में निकल जाता है और फिर सीन चेंज होता है, हमें गाकोटो दिखाया जाता है जिसने कि अपने खिलौने को टॉयलेट में छुपाया हुआ था, लेकिन खिलौने की तलवार का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। सेन सिंगो की तरफ आता है। सिंगो की मुलाकात स्कूल की एक लड़की से होती है जिसका नाम आंजो था। आंजो और सिंगो के बीच दोस्ती हो जाती है। सिंगो उसके साथ काफी देर तक खेलता है और फिर प्रिजन वापस लौट आता है। सिंगो को टॉयलेट के अंदर गाकोटो के खिलौने की तलवार मिलती है। सिंगो उस तलवार को लेकर मीको के पास जाता है और उसे दिखाता है, लेकिन मीको को वो तलवार बकवास लगती है और वो तलवार मीको के खाने में गिर जाती है। मीको उस खाने को लेकर मारी के पास जाती है और मीको ने वो खाना मारी के लिए ही बनाया था। खाना खाते टाइम मारी को एक तलवार का टुकड़ा मिलता है और मारी कहती है ये तो ग्रीन ड्रैगन ब्लेड है, इसका पूरा मॉडल कहाँ पर है। और ये बात सुनने के बाद मीको टॉयलेट में छानबीन करती है और मीको को पूरा मॉडल मिल जाता है। मीको सिंगो को दोबारा से बाहर भेज देती है ताकि वो मजे कर सके और सिंगो बाहर जाकर आंजू से मिलता है और उसके साथ काफी ज्यादा मजे करता है। और दूसरी तरफ मीको जानबूझकर उस तलवार के टुकड़े को गाकोटो को देती है और फिर कैरेक्टर का पूरा मॉडल निकालकर उसे तोड़ने लगती है। गाकोटो के लिए ये एक टॉर्चर था और मीको कहती है अगर तुम मान लेते हो कि तुमने कियोशी की मदद की है स्कूल से भागने में तो फिर मैं इस खिलौनों को नहीं तोड़ूंगी। लेकिन गाकोटो अपनी सच्ची दोस्ती निभाता है और खुद ही अपने हाथों से उस खिलौने को तोड़ देता है। गाकोटो कहता है इस खिलौने से मेरा कोई भी लेना देना नहीं और वहां से चले जाता है। और कुछ देर के बाद सिंगो भी अपनी छुट्टियां खत्म करके वहां पर आ जाता है और तलवार के टुकड़े को देखते हुए कहता है ये तो वही है जिसे मैंने टॉयलेट से निकाला था। ये सुनने के बाद मारी को शौक लगता है क्योंकि मारी ने उस टुकड़े को अपने मुंह में ले लिया था। सिंगो के अलावा आंद्रे और जो गाकोटो को माफ कर देते हैं, पर सिंगो काफी गुस्सा था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मारी मीको को नई ऑर्डर देती है जिसमें कि मीको को आंद्रे को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं करना था। आंद्रे पूरे दिन पर जानबूझकर काफी सारी गलतियां करता है ताकि उसे मीको पनिशमेंट दे, लेकिन मीको सारी गलतियों की इग्नोर मार देती है और आंद्रे को बिल्कुल भी पनिश नहीं करती। असल में आंद्रे को मीको के हाथ का मार खाना काफी पसंद था और इस बारे में आंद्रे ने अपनी डायरी में भी लिखा था और डायरी से मारी को पता चल गया था। अगले दिन में मीको स्कूल में होती है। मीको ने टाइट कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से वो वहाँ पर गिरने लगती है, लेकिन चियो आकर उसे पकड़ लेती है। चियो को टेबल के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन D2O लिखा था और वहाँ पर हाना और मारी भी आ जाते हैं। चियो कमरे से निकल जाती है पर वो चुपके से बातों को सुनने लगती है जिसमें कि मारी कहती है कल हम लोग ऑपरेशन D2O का फाइनल फेज शुरू करने वाले हैं। और इस चीज से चियो को पता चल जाता है उसकी बड़ी बहन 5 लोगों को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीको सिंगो को छुट्टी दे देती है और उसे कहती है अगर तुम शाम के 6:30 बजे के बाद आते हो तो तुम्हारा स्कूल से भागना माना जाएगा। और फिर सिंगो सिटी में आता है और दोबारा से आंजू से मिलता है और उसके साथ मूवी देखने के लिए जाता है और सीन चियो की तरफ आता है। चियो चेस से कियोशी को हिंट देती है बिग सिस्टर तुम्हें स्कूल से निकालने का प्लान बना रही है। कियोशी कुछ भी समझ नहीं पाता लेकिन वो रात को नहाते हुए सब कुछ समझ जाता है। और स्कूल के बाहर मीको आंद्रे को बुला रही थी और आंद्रे बिना पनिशमेंट के बावला हो चुका था, इसी वजह से वो मीको के पास दौड़ते हुए जाने लगता है और रास्ते में जो तार होती है आंद्रे उसे भी तोड़ देता है। और फाइनली मीको आंद्रे को पनिश करती है। स्कूल का एक रूल था अगर प्रिजनर 3 बार जेल से भागते हैं
तो फिर उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कियोशी पहले स्कूल से भागा था और दूसरी बार आंद्रे ने तारों को तोड़ दिया और ये भी भागना ही माना जाएगा। फिर सीन चेंज होता है। आंजो अपनी सच्चाई शिंगो को बता देती है, मैं मारी के लिए काम करती हूँ और मूवी देखते टाइम मैंने तुम्हारी घड़ी का टाइम पीछे कर दिया था। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें जल्दी स्कूल पहुंचना होगा वरना तुम लेट हो जाओगे। और दूसरी तरफ मारी कियोशी की टीम को बता देती है, तुम्हारा दोस्त शिंगो बाहर मजे कर रहा है और वो लेट आएगा, फिर तुम पांचों कचरों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन शिंगो 1 मिनट पहले वहां पर आ जाता है और गेट को खोलने की ट्राई करता है, लेकिन गेट बिल्कुल भी नहीं खुलता और टाइम ओवर हो जाता है। असल में गेट को बस साइड सरकाना था। अगले दिन में पांचों दोस्त प्रिजन में होते हैं और शिंगो ने जो किया था उसके लिए शिंगो काफी ज्यादा पछता रहा था, लेकिन चारों दोस्त उसे माफ कर देते हैं। पर शिंगो अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है, ये कहते हुए कि मैंने आंजो के साथ काफी ज्यादा मजे किए, और चारों दोस्त मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। और अगले दिन पांचों दोस्तों को चेयरमैन के सामने पेश किया जाता है। ओचियो बताती है, ये बिग सिस्टर का प्लान है, मैंने देखा था, ये कुछ ऑपरेशन DTO है, लेकिन चियो के पास कोई भी सबूत नहीं होता। इसी वजह से चेयरमैन कहता है अगले हफ्ते पांचों को निकाल दिया जाएगा, तब तक पांचों को जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद पांचों जेल में होते हैं और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी शिंगो कहता है, मैंने भी शायद ऑपरेशन DTO जैसा कुछ देखा था। कुछ देर दिमाग लगाने के बाद शिंगो को याद आ जाता है। शिंगो कहता है, मैंने करेक्शन ऑफिस में ऑपरेशन DTO की फाइल्स को देखा था, मैंने वहीं पर दिखा था, हम कंप्यूटर से फाइल को निकाल सकते हैं। लेकिन तभी आंद्रे कहता है, उन लोगों ने सबूत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा। और ये बात सुनने के बाद सभी लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी गाकुटो कहता है, तुम लोगों के पास कंप्यूटर का मास्टर है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ को डिलीट किया जाता है तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होती। मुझे बस एक गूगल से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा और कुछ ही देर के बाद मैं उन डॉक्यूमेंट को रिकवर कर लूंगा। फिर पांचों अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और फैसला कर लेते हैं, हम स्कूल से नहीं जाने वाले और इसी स्कूल के अंदर रहकर मजे करेंगे। कुछ देर के बाद वहाँ पर मीको आती है काफी सारा खाना लेकर, लेकिन जाते समय मीको की टाइट्स नीचे गिर जाती है और तभी कियोशी देख लेता है मीको ने टाइट्स नहीं पहनी है और इस बारे में कियोशी अपने दोस्तों को नहीं बताता। और अगले दिन कियोशी की टीम को एक बुरी खबर मिलती है। मीको उन्हें बताती है, अब तुम पांचों को प्रिजन के अंदर ही रहना पड़ेगा और तुम पांचों को बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। ये कियोशी की टीम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर कियोशी की टीम प्रिजन से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो करेक्शन ऑफिस में कैसे जा पाएगी। और तभी वो लोग एक मस्त आइडिया लगाते हैं, वो पांचों आर्म रेसलिंग करने लगते हैं और आंद्रे सबसे स्ट्रांग था, इसी वजह से चारों आंद्रे की काफ़ी तारीफें करने लगते हैं। तुम स्कूल में सबसे ज़्यादा ताकतवर आर्म रेसलर हो, तुम्हारे सामने तो मीको भी नहीं टिक पाएगी। और बगल से मीको गुजर रही थी जो कि ये बात सुन लेती है और आंद्रे को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है और सामने गाकोट आ जाता है और कहता है, आंद्रे का सामना करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करने पड़ेगा। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गाकोटो कहता है, तुम चारों मीको को आर्म रेसलिंग में उलझाकर रखोगे और उसी टाइम का फायदा उठाकर मैं मीको से चाबियों को चुरा लूंगा और करेक्शन ऑफिस जाकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपना काम पूरा कर लूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। मीको बड़ी आसानी से गाकोटो को हरा देती है और फिर कियोशी मीको को चैलेंज करता है और कहता है गाकोटो से ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ और वो दोनों आर्म रेसलिंग करने लगते हैं। लेकिन इसी के दौरान टेबल ही टूट जाती है और मौके का फायदा उठाकर गाकोटो चाबियों को ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और कियोशी दोबारा चैलेंज करता है और कहता है, पिछला मैच ड्रॉ हो गया था, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। और वो दोनों आर्म रेसलिंग करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी मीको उसे बड़ी आसानी से हरा डालती है। दूसरी तरफ गाकुटो करेक्शन ऑफिस में सही सलामत पहुंच गया था और वहां पर कंप्यूटर को ऑन भी कर लिया था और सीन मीको की तरफ आता है और अब शिंगो मीको को चैलेंज करता है आर्म रेसलिंग के लिए, लेकिन मीको शिंगो को भी बड़ी आसानी से हरा डालती है। और फिर जो कहता है, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर टक्कर दूंगा। लेकिन मीको उसे बहुत ज़्यादा आसानी से हरा देती है, जो आधे सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाता। अब आखिरी आंद्रे बचा था कि उसे मनी मन दुआ करने लगता है, आंद्रे तुम इसे 5 मिनट के लिए लगभग रोक कर रखना। आंद्रे और मीको आर्म रेसलिंग करना शुरू कर देते हैं और दोनों लगभग सेम लेवल पर थे। दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मीको की नज़र आंद्रे के ऊपर जो एक बाल था उसी के ऊपर थी। इसी वजह से मीको डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और आंद्रे की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी। मीको अपनी आंखों को ही बंद कर लेती है ताकि उसकी नज़र आंद्रे के ऊपर जो बाल है उसके ऊपर ना जाए। और इसी तरह मीको आंद्रे को हरा डालती है। फिर मीको अपनी चाबियों को ढूंढने लगती है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर गाकुटो आ जाता है जो कि कहता है, तुम्हारी चाबियाँ नीचे गिर गई थी, ये रही। और मीको के जाने के बाद गाकुटो कहता है, मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड तो कर लिया और मैं उस फाइल को ढूंढ ही रहा था कि आंद्रे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर मुझे दौड़ते हुए यहाँ पर आना पड़ा। फिर पांचों काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सो जाते हैं।
फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। गाकुटो ने कंप्यूटर में काम नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो सदमे में जा चुका था। और अगले सीन में मीको पांचों को खाना देने के लिए आती है और उनसे पूछती है अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तुम पांचों को जो भी खाना है वो मुझे बता दो। और गाकुटो कहते हैं मुझे ग्रास होपर खाने हैं। और खाने के अंदर चियो ने कियोसी के लिए एक चिट लिखी हुई थी जिसमें कि उसने लिखा था आखिर तुम कैसे हो, अगर तुम उससे कुछ कहना चाहते हो तो ब्रेड के बचे हुए टुकड़े में कुछ भी मैसेज छोड़ देना। उसके बाद पांचों ने जो जो खाने के लिए मंगवाया था वो सारा खाना लेकर मीको आती है और मीको ने गाकुटो के लिए ग्रास होपर पकड़ के लाए थे। और गाकुटो जैसे ही वो ग्रास होपर खाता है उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। अगले दिन में मीको दोबारा से आती है और जब वो देखती है ग्रास होपर नीचे गिरे हुए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मीको ने ग्रास होपर पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। मीको गाकुटो की बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। पांचों दोस्त के पास सिर्फ 1 दिन का टाइम था और कियोसी कहता है हमें और दिन चाहिए, इसी वजह से हम लोग विड्रॉल लिस्ट के अंदर एक चेयरमैन के लिए मैसेज छोड़ देंगे जिसके अंदर लिखा होगा मारी ने ही इस चीज़ में हमें फंसाया है, हमें बस 3 दिन का टाइम चाहिए खुद को साबित करने का। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि उसी की पूरी टीम घुटनों पर आकर मीको से रिक्वेस्ट करते हैं इस लेटर को चेयरमैन के पास सही सलामत पहुंचा देना। फिर मीको वहां से जाने लगती है और रास्ते में मीको को काफ़ी गुस्सा आने लगता है क्योंकि गाकुटो ने उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया था और इसी वजह से मीको उस लेटर को चेयरमैन के पास नहीं पहुंचाती। अगले दिन मीको पांचों के पास आती है और उन्हें कहती है आज तुम पांचों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और फिर कियोसी की टीम को चेयरमैन के सामने पेश किया जाता है, लेकिन चेयरमैन कहता है आज ये पांचों स्कूल से नहीं निकलेंगे, इन्हें प्रिजन में डाल दो, इन पांचों से मुझे कुछ अकेले में बात करनी है। अगले दिन में कियोसी की टीम और चेयरमैन प्रिजन के अंदर होते हैं और चेयरमैन कहता है तुमने मुझे अच्छी तरीके से ब्लैकमेल किया। फिर हमें पता चलता है कि उसी को पहले ही शक हो चुका था मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, इसी वजह से कि उसी ने विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर लिख दिया था चेयरमैन मुझे पता है तुमने स्कूल के बाहर गड्ढा खोद के क्या गाड़ा है। चेयरमैन कहता है मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें क्या पसंद है ऐश या फिर ब्रश। और ये सवाल काफ़ी अजीब था और कियोसी दिमाग लगाता है और कहता है मुझे ऐश पसंद है, लेकिन चेयरमैन कहता है तुम्हें इसका रीज़न भी देना पड़ेगा आखिर तुम्हें क्यों पसंद है। फिर कियोसी ऐश के ऊपर एक बहुत बड़ा भाषण देता है जिससे कि मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता, नहीं तो येलो डॉलर आ जाएगा। लेकिन चेयरमैन कियोसी की बातों को सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम 1 दिन में सारा काम कर लोगे और मुझे अपने निर्दोष होने का प्रूफ दिखाओगे। और चेयरमैन प्रिजन से बाहर निकल जाता है और बाहर मारी, हाना और मीको भी थे। मारी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है आखिर चेयरमैन ने पांचों को 1 दिन का टाइम क्यों दिया। अगले दिन में कियोसी की टीम डिस्कस करने लगती है अब आखिर क्या किया जाए क्योंकि उनके पास बस 1 दिन था। और सीन हमें चेयरमैन का दिखाया जाता है जो कि मनी मन कहता है मैं दिखना चाहता हूँ बच्चों, आखिर तुम क्या करोगे। अब सीन चेंज होता है, मारी ने एक मीटिंग रखी थी और हाना चाहती थी कि वो कियोसी की टीम के ऊपर नजर रखेगी, पर मीको ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मारी के कहने पर मीको को मानना ही पड़ता है। सीन चेंज होता है, गाकुटो कहता है हमारा प्लान रहेगा बम बम गेम खेलने का, किसकी बम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सभी लोग मिलकर मीको को उकसाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हाना आ जाती है क्योंकि हाना की ड्यूटी थी। गाकुटो कहता है चलो कोई ना, हम हाना के ऊपर ही ट्राई करते हैं और वो आंद्रे के साथ कहता है चलो बम बम खेलते हैं। हाना क्या तुम खेलना चाहती हो, लेकिन हाना उसकी अच्छी तरह से कुटाई कर देती है। हाना जाने से पहले कि उसी को एक गजब वाली धमकी देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। असल में गैस हाना और कियोसी जब नर्स ऑफिस में गए थे और वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे के दौरान हाना बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं था, पर हाना को अब याद आ चुका है और हाना कहती है मैं तुम्हारे नुन्नू को काट डालूंगी। दूसरी तरफ मीक को ट्रेनिंग कर रही थी और मनी बन कहती है क्या मारी का मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है, लेकिन तभी वहाँ पर मारी आती है और मीको से कहती है मैंने तुम्हें ड्यूटी से इसलिए हटाया क्योंकि उन लोगों को हाना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होगा, इस वजह से वो लोग अच्छे से प्लान नहीं बना पाएंगे और मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, तुम्हें रात को पहरेदारी करनी होगी। दूसरी तरफ कियोसी डिसाइड करता है वो चियो से हेल्प लेगा, इसी वजह से वो चीट में कुछ लिखता है और खाने के अंदर छोड़ देता है और अगले दिन में वो खाने से वो चीट चियो को मिल जाती है और तभी चियो के पास आंजू आती है जो कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अब सीन कियोसी की तरफ आता है, गाकुटो कहता है मेरे सर के ऊपर अटैक करो, फिर हाना मुझे
नर्स ऑफिस में ले जाएगी। कियोशी अच्छे से अटैक नहीं कर पाता, इसलिए इस काम को जो को अपने हाथों में लेना पड़ता है, जो एक ही बारी में खून निकाल देता है। और जब हाना आती है, हाना कहती है भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कियोशी कहता है सिंगो तुम्हें जानना है ना हाना और मेरे बीच क्या हुआ। और ये बात सुनने के बाद हाना को मानना पड़ता है। हाना गाकोटो और कियोशी को नर्सिंग ऑफिस में ले जाती है और वहाँ पर गाकोटो का इलाज होता है। फिर हाना गाकोटो को प्रिजन के अंदर फेंक देती है और कियोशी को अपने साथ करेक्शन ऑफिस ले जाती है। कियोशी काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि हाना के हाथ में एक कैंची थी। हाना उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करती, वो बोतल को काटती है और कियोशी से कहती है इसके अंदर पी करो। और इसी तरह हाना कियोशी से अजीब अजीब चीजें करवाने लगती है और कियोशी के पास कोई भी रास्ता नहीं था। कियोशी हाना की सारी बातों को मानने लगता है। एक टाइम पर हाना नीचे से नेकेड हो जाती है और साथ ही कियोशी भी। कियोशी घुटनों पर आ जाता है और कियोशी कहता है ओ नो, मैंने मेड्यूसा को देख लिया। कुछ हरामी लोग तो समझ गए होंगे आखिर कियोशी ने मेड्यूसा क्यों कहा, और जो लोग नहीं समझे मैं बता दूं, मेड्यूसा एक मॉन्स्टर का नाम है और मेड्यूसा को देखने पर लोग पत्थर में बदल जाते हैं। वैसे ही कियोशी के हीरो ने मेड्यूसा को देख लिया और वो पत्थर में बदल गया। तभी करेक्शन के ऑफिस के बाहर आवाजें आने लगती है। मीको ने आंजू को पकड़ लिया, पर असल में तो ये चियो का प्लान था। अब मीको और मारी मिलकर आंजू से पूछताछ करेगी, तब तक चियो को टाइम मिल जाएगा। करेक्शन ऑफिस के अंदर हाना काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि कियोशी ने हाना के साथ नर्सिंग रूम में अच्छा नहीं किया था। हाना रोते हुए कियोशी की पिटाई करती है, उसके बाद उसे किस करती है और कहते मुझे पता है तुम चेयरमैन की सबसे छोटी बेटी को काफी पसंद करते हो, मैंने तुम्हारे फर्स्ट किस को ले लिया। कियोशी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता, वो सारी चीजों को कंटिन्यू रखता है और कुछ टाइम के बाद हाना बेहोश हो जाती है और फिर कुछ देर के बाद उसे होश आता है और हाना उठकर कहती है मुझे घर जाना है। कियोशी अपने प्रिजन में पहुंचता है और दूसरी तरफ जैसा चियो ने सोचा था, मारी और मीको आंजू से पूछताछ करने लगते हैं आखिर तुम बाहर क्या कर रही थी, लेकिन आंजू कुछ भी नहीं बताती। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीको प्रिजन में जाती है और पांचों अपराधियों को बाहर निकालकर चेयरमैन के सामने पेश करती है और चेयरमैन कहता है तुम पांचों ने 3 बार जेल से भागे हो, इसी वजह से तुम पांचों को स्कूल से निकाला जाता है। और तभी बाहर से कई सारी आवाजें आने लगती है क्योंकि लड़कियों ने एक बंदे को ढूंढा था, एक बंदे को पकड़ा था जो कि काफी अश्लील था। और जिस बंदे को लड़कियों ने पकड़ा था वो असल में गाकोटो था। और फिर मारी की टीम को पता चलता है जो बना था वो असल में चियो थी और जो गाकोटो बना था वो असल में जो थी मतलब था। और कियोशी चेयरमैन को समझाता है ये सब कुछ मारी की टीम का प्लान था हमें फंसाने का और स्कूल से निकालने का। गाकोटो अपनी गुप्त जगह से पेन ड्राइव को निकालता है और चेयरमैन से कहता है इस पेन ड्राइव के अंदर ऑपरेशन डीटो की सारी जानकारी है। और हाना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि हाना को पता चल चुका था कियोशी ने उसके साथ जो किया था वो तो बस प्लान का हिस्सा था, हाना का ध्यान भटकाने के लिए। इस वजह से हाना कियोशी को बहुत बुरी तरह से पीटने वाली होती है, लेकिन सामने मारी आ जाती है और कियोशी को बचा लेती है। उसके बाद हमारे पांचों दोस्त जेल से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन के कहने पर हाना, मारी और मीको को सजा दी जाती है। अब जो नई स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर थी वो थी कैट, रीसा और मित्सुको। मारी, मीको और हाना को अपराधियों के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ कियोशी की टीम स्कूल में मजे कर रही थी। और तभी वहाँ पर चियो आती है और कियोशी को हाथ में चोट लगी थी, इसी वजह से चियो से अपने हाथों से खिलाने लगती है और बाकी चारों दोस्त काफ़ी जलने लगते हैं। लेकिन तभी सिंगो के पास आंजू आती है और आंजू भी समझ जाती है सिंगो जल रहा है, इसी वजह से वो सिंगो को खिलाने लगती है। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां आंद्रे को भी पसंद करने लगती है क्योंकि वो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग था। गाकोटो और जो का दिमाग खराब होने लगता है, इसी वजह से गाकोटो लाइब्रेरी में चले जाता है अकेले वक्त बिताने के लिए और वहाँ पर जुके क्वांगमिंग की किताब ढूंढने लगता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की मित्सुको थी और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों को पता चल जाता है दोनों ही 3 किंगडम्स को काफ़ी पसंद करते हैं। और गाकोटो कहता है तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने क्लास में काफ़ी अजीब हरकत की थी। मित्सुको कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी ऐसी हरकत की थी। ये बात सुनने के बाद गाकोटो मित्सुको को पसंद करने लगता है और दूसरी तरफ में जो दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल अकेला होता है और अपनी चींटियों के साथ खेल रहा होता है। और इसी दौरान वो कुछ लड़कियों के पास पहुंच जाता है जो कि चींटियों के ऊपर पैर रखने वाली थी, लेकिन जो अपनी चींटियों को बचा लेता है फिर हमें गाकोटो दिखाया जाता है जिसने की सीढ़ियों को पकड़ा था। लेकिन तभी मित्सुको नीचे गिर जाती है और उसकी टायर्स निकल जाती है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चारों दोस्त एक दूसरे से लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था और पीछे पीछे आंद्रे भी जाता है और उसे पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है
गाकोटो दोबारा से मित्सुको से मिलता है और उसके साथ टाइम बिताने लगता है। और दूसरी तरफ हमें जो दिखाया जाता है जिसने कि मन ही मन फैसला कर लिया था अब मैं कोई क्राइम करूंगा और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि मुझे जेल में रहना ही पसंद है। और जो एक लड़की को स्लैब मारने वाला था लेकिन आंद्रे आकर उसे रोक लेता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लगभग 3 बजे जो उठता है और रस्सी को ढूंढता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। गाकोटो और मित्सुको एक साथ होते हैं और मित्सुको बताती है मैंने किसी अधरंगे बंदे को देखा जो कि अपने ऊपर रस्सी बांधकर घूम रहा था। कुछ देर के बाद मित्सुको को एक कुत्ता दिखता है। इस वजह से मित्सुको उसे सहलाने लगती है और तभी सामने एक बिल्ली आ जाती है और कुत्ता बिल्ली को भौंकने लगता है। और इसी दौरान कुत्ते की रस्सी मित्सुको की बॉडी के ऊपर बंध जाती है और मित्सुको कहती है जिस बंदे को मैंने दिखा था उसके ऊपर भी बिल्कुल मेरी तरह रस्सी बंधी हुई थी। और दूसरी तरफ में जो दिखाया जाता है और मित्सुको जिसके बारे में बात कर रही थी वो असल में जो ही था जो स्कूल की छत के ऊपर जाता है और मन ही मन कहता है मैं गर्ल्स के चेंजिंग रूम में घुस जाऊंगा और उसके बाद मुझे सजा मिलेगी। दूसरी तरफ आंद्रे जो के लिए काफी परेशान था। आंद्रे कियोशी और सिंगो से हेल्प मांगता है मुझे जो को ढूंढने में मदद करो वो कुछ भयानक करने वाला है। लेकिन सिंगो और कियोशी कहते हैं तुम फालतू में ही चिंता कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक होगा। आंद्रे अकेले जो को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ देर के बाद आंद्रे को जो मिल जाता है लेकिन रास्ते में मित्सुको आंद्रे से टकरा जाती है और काफी सारा पेंट जमीन के ऊपर गिर जाता है। पेंट की वजह से आंद्रे फिसलने लगता है और स्पीड से फिसलने के लिए आंद्रे अपने सारे कपड़े निकाल देता है और जो की तरफ स्पीड से फिसल कर बढ़ने लगता है। जो चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की जो से कहते हैं मैंने काफी देर से तुम्हें नोटिस किया है तुम काफी अकेले रहते हो और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही लड़की हूँ तो मैंने लगता है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी आंद्रे आता है और दरवाजे को तोड़ते हुए चेंजिंग रूम के अंदर घुस जाता है और अंदर लड़कियां चिल्लाने लगती है और आंद्रे की काफी बुरी तरह से पिटाई करती है। और इसी तरह आंद्रे जो को बचा लेता है और इसी के साथ प्रिजन स्कूल का सीजन 1 खत्म होता है। आई होप कि यार आपको सीजन 1 पसंद आया होगा और मुझे प्रिजन स्कूल में हाना का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया। अब मुझे लगता है कि मैं मांगा के अंदर घुसने वाला हूँ। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा सी यू।